माँ ठाकुरी जय। वेलकम टू MTJ प्रियंका क्लासेस। ये हमारे हिंदी के पर्यायवाची का जो लेसन चल रहा है उसका थर्ड पार्ट है। तो आज मैंने जो शब्द लिए हैं उसमें पहला शब्द है स्वर्ण। स्वर्ण मतलब सोना। ठीक है, ये सोने की रिंग दिखाई दे रही है ना। हाँ, तो ये स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द आज हम देखते हैं। तो स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं स्वर्ण, सुवर्ण, कंचन, सोना, हेन, हारक, जातरूप, ताम्रस, हिरण्य। ताम्रस शब्द तो कुछ अलग सा लगता है लेकिन ये सोने का ही पर्यायवाची है। ठीक है, तो अब जो सेकंड है सोने के बाद हमेशा हमारे दिमाग में आता है सोने के साथ सोना चांदी बोलते ना, तो हम दूसरा शब्द लेते हैं चांदी। तो यहाँ पे एक चांदी की अंगूठी भी दिखाई दे रही है। हाँ, तो चांदी के पर्यायवाची शब्द हैं चांदी, रजत, रूपा, रूपक, सौध, रौप्य, चंद्रहास। यहाँ पे रौप्य शब्द है जो वो रुपये से कुछ मिलता जुलता लग रहा है ना। तो सबसे पहले जो हमारे करेंसी रुपया है वो चांदी का ही हुआ करता था, चांदी के सिक्के के रूप में हुआ करता था। ठीक है, तो हमारा रुपया शब्द कहीं ना कहीं चांदी के पर्यायवाची से ही आया है। तो चांदी के पर्यायवाची शब्द हमारे पूरे हुए। अब सोना चांदी जिसको मिल जाता है वो क्या होता है, काफ़ी खुश होता है ना। तो हम खुशी के पर्यायवाची शब्द लेते हैं। ठीक, खुशी के पर्यायवाची शब्द हैं खुशी, प्रसन्नता, आनंद, प्रमोद, सुख, विनोद, हर्ष। जब इंसान खुश होता है फिर उसका दुखी भी होता है कभी कभी। तो अब दुख के लेते हैं दुख, कष्ट, व्यथा, संताप, शोक, पीड़ा, खेद, वेदना। सुख और दुख के पर्यायवाची शब्द हो गए। अब अगला शब्द है दुर्जन। दुर्जन मतलब जो गलत आदमी होते हैं ना, किसी को पीटते हैं या कोई गलत काम करते हैं जिसमें गंदे गुण होते हैं, दुर्जन गंदे लोग। ठीक, तो उसके पर्यायवाची शब्द हैं दुर्जन, दुष्ट, बदमाश, पामर। जैसे यहाँ पे चित्र में भी दिखाई दे रहा है, सब लोग मिलकर एक इंसान को बेचारे को मार रहे ना, तो ये सब दुष्ट लोग हैं। ठीक है, दुर्जन है। उसके बाद सज्जन। सज्जन लोग कैसे होते हैं, ठीक दुर्जन के अपोजिट होते हैं। जैसे दुर्जन लोगों को मारते हैं तो सज्जन उन्हें बचाते हैं, दूसरे की हेल्प करते हैं। तो सज्जन के पर्यायवाची शब्द हैं सज्जन के शरीफ, सत्पुरुष, तमीज़दार। ठीक है, यहाँ पे देखो सब लोग मिल करके एक इंसान की जान बचा रहे हैं, छाया में दिख रहा है ना हाथ। हाँ, तो अगला शब्द है ज़्यादा। यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा गेहूँ हैं, गेहूँ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा का पर्यायवाची शब्द होता है अधिक, बहुत, विपुल, बेशुमार। ये सभी ज़्यादा के पर्यायवाची, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई सामान हो तो हम उसे ज़्यादा कहते हैं ना। यहाँ पे गेहूँ के ढेर लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा गेहूँ है, तो यहाँ पे ये सभी शब्द ज़्यादा शब्द को या अत्यधिक मात्रा को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा ज़्यादा है तो थोड़ा भी हो गई। तो थोड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं थोड़ा, जरा, कम, न्यून, किंचित, इच मात्र। ठीक है, अगला शब्द है छाया। छाया सबको पता ही है, छाया किसे कहते हैं। जैसे कोई भी चीज़ होती है उस पर अगर धूप पड़ती है, लाइट पड़ती है, कोई रोशनी पड़ती है तो छाया उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, उस लड़की के शरीर की शैडो बनी हुई है, छाया बनी हुई है। तो ये छाया के पर्यायवाची शब्द हैं छाँव, छाया, कांति, प्रतिबिंब, छवि और प्रभा। ये सभी छाया के पर्यायवाची शब्द हैं। तो छाया के बाद हम अगला वर्ड लेते हैं काया। काया मतलब शरीर। जैसे लड़की है, लड़की का शरीर है, उस शरीर की छाया बनी थी ना, तो इस शरीर को क्या क्या बोलेंगे हम। ठीक है, काया को बोलते हैं अंग, शरीर, देह, तन, वपु, गात, गात्र, तनु, कलेवर। ये सभी हमारे शरीर के यानी काया के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, छाया, काया दोनों शब्द हो गए। अब लेते हैं हम असत्य। असत्य मतलब जो सत्य नहीं है। असत्य के पर्यायवाची शब्द हैं झूठ, अनृत, मिथ्या। ये सभी किसके हैं, असत्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सत्य के बाद
अब है असत्य के बाद सत्य को लेते हैं, ठीक है। सत्य के पर्यायवाची शब्द हैं साच, सच, यथार्थ, ये सभी सच के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी सत्य के। अगला शब्द है दुर्गा। दुर्गा पूजा में तो हम सब गए ही थे, दुर्गा माता की मूर्ति भी सभी ने देखी। दुर्गा माता के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ ही नाम ले रखे हैं, ठीक है। तो जो नाम मैंने लिए उनमें है काली, चामुंडा, गौरी, और माता शेर में बैठते तो लोगों ने सिंहवाहिनी और भगवती, ऐसे कई नामों से जानते हैं ना। अब दुर्गा माता ली है तो देवता भी ले लेते हैं। हमने गणेश जी की मूर्ति ली है, तो गणेश जी एक देवता हैं, और देवता के पर्यायवाची शब्द हैं, देखो, सुर, देव, अमर, निर्जर। अमर शब्द इसलिए कि वो कभी मतलब जो देवता होते हैं कभी मरते नहीं है, क्योंकि सबको पता है देवताओं ने अमृत पिया है ना, तो कभी मरते ही नहीं है, तो अमर है। निर्जर मतलब, जर मतलब होता है बुढ़ापा, तो निर्जर मतलब कहते हैं कि देवता कभी बूढ़े भी नहीं होते, निर्जर और अमर, ठीक है। इसके बाद जो हम अगला शब्द ले लेते हैं वह है द्विज। द्विज का अर्थ होता है जो 2 बार जन्म ले। तो यहाँ पे देखो द्विज के कितने हैं, अंडज, चंद्रमा और दांत। देखो दांत एक बार आते हैं, फिर टूटते हैं, फिर दोबारा आते हैं, तो दांत भी तो 2 बार आते हैं। उसी तरीके से अंडज, अंडज क्या होते हैं, जो अंडज, जो पक्षी या फिर जो भी अंडे से जन्म लेते हैं, वो एक बार अपनी माँ की कोख से अंडे के रूप में बाहर आते हैं, यानी अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, फिर वो उस अंडे से दोबारा से अपने शरीर को प्राप्त करते हैं। यानी पक्षी है तो पक्षी के रूप में जन्म लेगा, और अगर जैसे सांप इत्यादि हैं तो अपने अपने शरीर को प्राप्त करते हैं, तो यानी 2 बार जन्म लेते हैं। और सभी को पता है चंद्रमा को भी हम कहते हैं कि उन्होंने 2 बार आए थे, ठीक है। एक बार समुद्र मंथन से भी तो निकले थे। तो जिन्होंने 2 बार जन्म लिया हो उसे क्या बोलते हैं, हम द्विज बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।